सबको जय मसीह। परमेश्वर की पवित्र नाम की महिमा। फिर से परमेश्वर के वचन को आप तक पहुंचाने में परमेश्वर ने अनुग्रह किया, इसलिए प्रभु को धन्यवाद देती। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें। अनुग्रहकारी दयालु महान परमेश्वर, हम आपके पवित्र नाम के लिए धन्यवाद देते। आज के दिन प्रभु महान परमेश्वर, हम लोग आपके पवित्र वचन को मनन करने के लिए जा रहे हैं। प्रभु जी, आप अपने वचन से हम में से एक एक जन से बातें कर राजा, वचन के भेदों को प्रकट करके दे प्रभु जी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आपके वचन में लिखा है हालेलुया, क्या ही धन्य है जो आपके वचन को सुनते हैं और उस वचन के अनुसार चलते हैं। हालेलुया, हम आपके वचन को सुने, हालेलुया, और आपके वचन के ऊपर विश्वास करें और आपके वचन के अनुसार हम अपने जीवन को बदलें। प्रभु प्रभु यीशु, आपका नाम सामर्थी नाम है प्रभु, पवित्र नाम है राजा। हालेलुया, हालेलुया। आपके पवित्र सामर्थी नाम से वचन को सुनने वाले एक एक लोगों के जीवन में चिन्ह और चमत्कार होने पाए प्रभु जी। हालेलुया। वचन को सुनने के लिए एक एक लोगों की मनों को, लीदिया के मन को जिस तरह आपने खोला प्रभु, वैसे एक एक मनों को खोल दे राजा। पवित्र आत्मा एक एक दिलों से बातें करे प्रभु। हालेलुया, हालेलुया। सुनने वाले एक एक जन प्रभु यीशु आपके सामर्थी नाम के ऊपर विश्वास कर सके राजा, आपके नाम से चंगाई प्राप्त कर सके प्रभु जी, आपके नाम की महिमा के लिए बड़े बड़े कार्य कर सके राजा। आप ऐसा अनुग्रह कर प्रभु, अनुग्रह कर, आशीष कर। आपकी पवित्र वगुमूल्य लघु की आड़ में अर्पण करते, सारा स्तुति आदर महिमा आपको देते हैं प्रभु यीशु मसीह की पवित्र नाम में इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। प्रेरितों का काम 3 अध्याय उसका पहला वचन से इस प्रकार लिखा है। पतरस और यूहन्ना तीसरे पहर प्रार्थना के समय मंदिर जा रहे थे और लोग एक जन्म के लंगड़े को ला रहे थे, जिसको वे प्रतिदिन मंदिर के उस द्वार पर जो सुंदर कहलाता है बैठा देते थे कि वो मंदिर में जाने वालों से भीख मांगे। जब उसने पतरस और यूहन्ना को मंदिर में जाते देखा तो उनसे भीख मांगी। पतरस ने यूहन्ना के साथ उसकी ओर ध्यान से देखकर कहा, हमारी ओर देख। अतः वो उनसे कुछ पाने की आशा रखते हुए उनकी ओर ताकने लगा। तब पतरस ने कहा, चांदी और सोना तो मेरे पास है नहीं, परंतु जो मेरे पास है वो तुझे देता हूँ। यीशु मसीह नासरी के नाम से चल फिर। और उसने उसका दाहिना हाथ पकड़ के उसे उठाया और तुरंत उसके पांव और ठकनों में बल आ गया। वो उछल कर खड़ा हो गया और चलने फिरने लगा और चलता और कूदता और परमेश्वर की स्तुति करता हुआ उसके साथ मंदिर में गया। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की पवित्र नाम की महिमा। यहाँ पर हम लोग प्रभु यीशु मसीह के चेलों के द्वारा वे एक जीवित सच्ची गवाही को, एक सच्ची अद्भुत चमत्कार के कार्यों का हम लोग यहाँ पर पढ़ करके सुने हैं। एक लगभग 40 साल का व्यक्ति जो जन्म से लंगड़ा था, वो भीख मांगा करता था, उस व्यक्ति को प्रभु यीशु मसीह के चेले पतरस और यूहन्ना प्रभु यीशु मसीह के नाम से उनको उठा करके खड़ा किए। पतरस ने कहा, चांदी और सोना तो मेरे पास है नहीं, परंतु जो मेरे पास है वो तुझे देता हूं। यीशु मसीह नासरी के नाम से चल फिर। सोना चांदी या डॉक्टर या धन से जो चंगाई नहीं प्राप्त हो सकती थी, उस अद्भुत चमत्कार्य रूप से बड़ी चंगाई को प्रभु यीशु मसीह के नाम से उस भिखारी ने प्राप्त किया। प्रभु यीशु मसीह के चेलों के अंदर प्रभु यीशु मसीह के प्रति एक बड़ी विश्वास थी। प्रभु यीशु मसीह के नाम में जो सामर्थ है उसके प्रति एक बड़ी विश्वास थी। उस विश्वास के द्वारा जब वे उस लंगड़े को यीशु मसीह के नाम से हाथ बढ़ा करके उठा करके खड़ा किया, वो तुरंत उठकर कूद करके
परमेश्वर को स्तुति धन्यवाद करते हुए प्रभु के भवन में गया, हम लोग पढ़ते हैं। इसी अध्याय में 16 वचन में हम लोग इस प्रकार पढ़ते हैं, और उसी के नाम ने उस विश्वास के द्वारा जो उसके नाम पर है, इस मनुष्य को जिसे तुम देखते हो और जानते भी हो सामर्थ्य दी है। उसी विश्वास ने जो उसके द्वारा है, इसको तुम सबके सामने बिल्कुल भला चंका कर दिया। हालेलुया। यहाँ पर लिखा है उस विश्वास के द्वारा जो उसके नाम पर है, इस मनुष्य को जिसे तुम देखते हो जानते भी हो सामर्थ्य दी है। हाँ मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह का नाम सामर्थी नाम है। जो लोग प्रभु यीशु मसीह के नाम को पर विश्वास करते हैं, वे अद्भुत चमत्कारों का अपने जीवन में देखेंगे। प्रभु यीशु मसीह के नाम उद्धार करने का नाम है। यही प्रेरितों का काम 4:12 में हम लोग पढ़ते हैं, किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्यों में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सके। प्रभु यीशु मसीह का नाम केवल एकमात्र ऐसा सामर्थी नाम है, हमें पापों से, श्रापों से, बीमारियों से, शैतान की बंधनों से मुक्त करने वाला नाम है। नरक की आग से हमें छुड़ाने वाला नाम है। हमें हर प्रकार की बुराई से, हर प्रकार के अंधकार की आत्मा की वश से हमें छुड़ाने वाला नाम है प्रभु यीशु मसीह का नाम। और उद्धार पाने के लिए मनुष्यों के लिए इस धरती पर और कोई भी नाम नहीं दिया गया है। हालेलुया। हम लोग फिलिपियों की पुस्तक उसकी 2 का 9 और 10 में पढ़ने के समय परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया और उसको वो नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है, कि जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर, पृथ्वी के नीचे हैं, वे सब यीशु के नाम पर घुटने टेकें और परमेश्वर पिता की महिमा के लिए हर एक जीव अंगीकार कर ले, यीशु मसीह ही प्रभु है। हालेलुया। पिता परमेश्वर ने सब नामों में प्रभु यीशु मसीह के नाम को श्रेष्ठ किया। सब नामों में ऊंचा नाम है, सब नामों में पवित्र नाम है प्रभु यीशु मसीह का नाम। हालेलुया। यीशु मसीह के नाम से हर एक घुटना उसके सामने झुकेगी, हर एक जीव अंगीकार करेगी, यीशु ही प्रभु है करके। हालेलुया। अब भी हम लोग इफिसियों की पुस्तक में पढ़ने के समय 1 अध्याय उसका 21 और 22वां पद में इस प्रकार लिखा है, प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर ने मरे हुए में से जिलाकर स्वर्गीय स्थानों में अपनी दाहिनी ओर सब प्रकार की प्रधानता और अधिकार और सामर्थ और प्रभुता के और हर एक नाम के ऊपर जो न केवल इस लोक में भी लिया जाएगा बैठाया, और सब कुछ उसके पांवों तले कर दिया। हालेलुया। हमारा प्रभु यीशु मसीह का नाम ऊंचा नाम, सबसे महान नाम, सर्वश्रेष्ठ नाम है। वो उद्धार करने वाला नाम है। प्रभु यीशु मसीह का नाम जय देने वाला नाम है। प्रभु यीशु मसीह का नाम पवित्र नाम है, वो सामर्थी नाम है, वो चंका करने वाला नाम है और अद्भुत काम करने वाला नाम है। इतना नहीं, प्रभु का नाम हमारे लिए एक बड़ा दृढ़ गढ़ है, हमें हर विपत्ति से बचाने वाला नाम है। नीति वचन 18 का 10 में लिखा है, यहोवा का नाम दृढ़ गढ़ है, धर्मी उसमें भागकर सब दुर्घटनाओं से बचाता है। हालेलुया। मत्ती में 18 के 20 में हम लोग पढ़ते हैं, जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा होते हैं, वहां मैं उनके बीच में होता हूं। हाँ मेरे प्रियो, जब प्रभु यीशु मसीह के नाम से जब हम इकट्ठा होते हैं, 2 या 3 दिन इस धरती पर प्रभु यीशु के नाम से इकट्ठा होने के समय में उनके मध्य में वो आने वाला नाम है। वचन में लिखा है, पृथ्वी पर 2 जन किसी एक बात के लिए एक मन होकर प्रभु यीशु मसीह के नाम से पिता से मांगने के समय में हमारी सारी प्रार्थनाओं को उत्तर वो देगा। हमारी प्रार्थनाओं को उत्तर देने वाला नाम है प्रभु यीशु मसीह का नाम। जहां जहां प्रभु यीशु मसीह के नाम को हम लोग स्मरण करते हैं, वहां वहां वो आकर हमें आशीष करता है। यीशु मसीह का नाम हमें आशीष देने वाला नाम है। हालेलुया, हालेलुया। और प्रभु यीशु मसीह का नाम
हर समय हमें लेना है, हमें हर समय प्रभु का नाम को ऊंचा करना है, हमें हर समय प्रभु के नाम को महिमा करना है। भजनकार दाऊद कहने के समय भजन संगीता में इस प्रकार कहता है 69 का 30 में, मैं गीत गाकर तेरे नाम की स्तुति करूंगा, धन्यवाद करता हुआ तेरी बड़ाई करूंगा। हालेलुया। मैं गीत गा करके तेरे नाम की स्तुति करूंगा, धन्यवाद करता हुआ तेरी बड़ाई करूंगा। हाँ मेरे प्रियो, हम लोग प्रभु यीशु मसीह के नाम को, नाम की महिमा के लिए गीत गाना है, धन्यवाद करते हुए प्रभु के नाम को बड़ाई करना है। क्योंकि इफिसियों 5 की 20 में हम लोग पढ़ते हैं, सदा सब बातों के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते रहो। हाँ मेरे प्रियो, हमें हर समय प्रभु यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर को धन्यवाद देते रहना है। हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह का नाम धन्य नाम है, वो पवित्र नाम है, अति महान नाम है, वो सामर्थी नाम है, वो हमें उद्धार करने वाला नाम है, हमारी प्रार्थना को सुनने वाला नाम है, हमें चंका करने वाला नाम है, हमें सब विपत्तियों से बचाने वाला नाम है, हमें सुरक्षा देने वाला नाम है, हमें स्वर्ग ले जाने वाला नाम है। वो पवित्र नाम है, अधिश्रेष्ठ नाम है। इसलिए हम उस नाम को, योग्य महिमा को, स्तुति को, धन्यवाद को हमें हर समय देते रहना बहुत ही आवश्यकता है। इसलिए ही वचन में लिखा, सब बातों के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से, सब बातों के लिए। भजनकार दाऊद भी कहता, मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा करूंगा, उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुंह से होती रहेगी। हाँ मेरे प्रियो, चाहे कैसा भी परिस्थिति क्यों न हो, हमें हर समय प्रभु यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर को धन्यवाद देते रहना। हम धन्यवाद की बलिदान चढ़ाने वाला परमेश्वर की नाम को महिमा करता है। हम इस धरती पर प्रभु यीशु मसीह को पर विश्वास करने वाले हम आपके काम हर समय प्रभु यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर को धन्यवाद बलि चढ़ाना, ये हमें करना बहुत ही जरूरी है। दूसरा कुलुसियों की पुस्तक 3 का 17 में हम लोग इस प्रकार पढ़ते हैं, वचन में या काम में जो कुछ भी करो सब प्रभु यीशु के नाम से करो और उसके द्वारा परमेश्वर पिता का धन्यवाद करो। हालेलुया। वचन में हो या काम में हो, जो कुछ भी करो यीशु मसीह के नाम से करो। हालेलुया, हालेलुया। हम कुछ भी काम करते हैं, किसी को मदद करने का या घर का काम, या कोई भी काम हम करें, हम यीशु मसीह के नाम से करना है। यूहन्ना की पुस्तक उसकी 14 का 13 और 14 में लिखा है, जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वही मैं करूंगा कि पुत्र के द्वारा पिता की महिमा हो। यदि तुम मुझसे मेरे नाम से कुछ मांगोगे तो मैं उसे करूंगा। हालेलुया। कितनी बड़ी प्रतिज्ञा प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मेरे नाम से, यदि तुम मुझसे मेरे नाम से कुछ मांगोगे तो मैं उसे करूंगा। हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से जो कुछ भी मांगते हैं वो सब हमें प्राप्त होती है। इसलिए मेरे प्रियो, हमें प्रभु यीशु मसीह के नाम से हमें प्रार्थना करना, हमारी आवश्यकताओं को प्रभु यीशु मसीह से मांगना है, यीशु मसीह के नाम से मांगना है। आज मैंने एक प्रभु के दास के मुंह से वचन को सुने थे। उन्होंने इस प्रकार कहा, आप चिट्ठी लिख रहे हैं किसी के लिए, कई पन्ना लिख लिया, कई बातों को उसमें लिख लिया है, आप उसको लिख कर उसको कवर में रख करके आप पोस्ट बॉक्स में डाल रहे हैं। लेकिन डालने की पहले अगर किसके लिए उसी लेटर को भेजना है, उनकी पता, उनका नाम और उनका पता, एड्रेस अगर लिख करके नहीं पोस्ट करेंगे तो वो चिट्ठी लिखने से कोई लाभ नहीं है। वैसे ही हमारे जितनी भी प्रॉब्लम्स है, जितनी भी परेशानियां हैं, जितनी ही भी बातें जो प्रभु यीशु से कहनी है, जो परमेश्वर से कहनी है, प्रभु से उसकी उत्तर पाना है, प्रभु से हमें आशीष प्राप्त करनी है, तो हमारे लिए दिया गया नाम है प्रभु यीशु मसीह। तो हम वचन में लिखा, किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। मेरे प्रियो, जो कुछ भी हम पिता परमेश्वर से प्राप्त करनी है तो हमें यीशु मसीह के नाम से मांगना है, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा।
जो कोई मांगता है वो प्राप्त करता है। यहाँ पर लिखा है, यदि तुम मुझसे मेरे नाम से कुछ मांगोगे तो मैं उसे करूंगा। तो हमें प्रभु यीशु के नाम से मांगना है, यीशु मसीह के नाम से हमें प्रार्थना करनी है। हमें कुछ भी आवश्यकता क्यों ना हो, हमारी कैसा भी परिस्थिति क्यों ना हो, अगर हम यीशु मसीह के नाम से मांगने के समय में पिता परमेश्वर जरूर हमें देंगे। हालेलुया। और 14 हम लोग पढ़ने के समय में मरकुस रचित सुसमाचार उसका 9 का 41 वचन में, जो कोई एक कटोरा पानी तुम्हें इसलिए पिलाए कि तुम मसीह के हो, तो मैं तुमसे सच कहता हूं कि वो अपना प्रतिफल किसी रीति से ना खोएगा। हाँ मेरे प्रियो, यीशु मसीह के नाम से हम किसी के लिए एक कप ठंडा पानी पिलाएंगे तो भी उसका प्रतिफल किसी रीति से नहीं खोएंगे लिखा है। तो इससे हमें ये सीख मिलती है, हमें प्रभु यीशु मसीह के नाम से पवित्र लोगों के लिए हमें क्या करना है, देना है। प्रभु यीशु मसीह के नाम से देने वाले एक कप ठंडा पानी के लिए भी परमेश्वर बिना प्रतिफल दिए नहीं रह सकते हैं। तो हम आप यीशु मसीह के नाम के लिए जो भी दान धर्म करते हैं तो उसका प्रतिफल वो निश्चय ही देता है। क्योंकि हम लोग इब्रानियों की पुस्तक में आने के समय में उसका 6 का 10 और 11 में इस प्रकार लिखा है, क्योंकि परमेश्वर अन्यायी नहीं कि तुम्हारे काम और उस प्रेम को भूल जाए जो तुमने उनके नाम के लिए इस रीति से दिखाया कि पवित्र लोगों की सेवा की और कर भी रहे हो। पर हम बहुत चाहते हैं कि तुम में से हर एक जन अंत तक पूरी आशा के लिए ऐसा ही प्रयत्न करता रहे। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पर लिखा है, परमेश्वर अन्यायी नहीं, हमारे काम और उस प्रेम को भूल जाएं। तुमने उसके नाम के लिए इस रीति से दिखाया कि पवित्र लोगों की सेवा की और कर भी रहेगा। मेरे प्रिय, पवित्र लोगों के लिए जो भी सेवा करते हैं, जो आदर सत्कार करते हैं, उनको दान देते हैं, उनका बात मानते हैं और उनके कमी खट्टियों को जब हम पूरा करते हैं तो परमेश्वर उससे आनंदित होते हैं। वो अन्याय नहीं, उसका प्रतिफल बिना दिए वो रह ही नहीं सकता है। उसका निश्चय हम यीशु मसीह के नाम से जो कुछ हम पवित्र लोगों के लिए करते हैं उसका प्रतिफल वो इस संसार में भी स्वर्ग में भी हमें देने वाला है। इसलिए हम यीशु मसीह के नाम से पवित्र लोगों की सेवा करनी है। हालेलुया। मरकुस रचित सुसमाचार उसके 16 का 17 और 18 में हम लोग पढ़ते हैं, जो विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे कि वे मेरे नाम से दुष्टात्माओं को निकालेंगे, नई नई भाषा बोलेंगे, बीमारों पर हाथ रखेंगे और वे चंगे हो जाएंगे। हालेलुया। यहाँ पर लिखा है, अगर हम प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास कर रहे हैं कि मैं प्रार्थना करने के द्वारा और जो भी लोग बीमार में हैं, दुष्ट शक्ति की बंधन से पीड़ित है, वे ठीक होंगे। अगर हमारे अंदर अगर ऐसा विश्वास है तो हम यीशु मसीह के नाम से बीमारों पर हाथ रखेंगे, वे ठीक हो जाएंगे। जैसे हम लोग पहले सुने थे, जो पतरस और यूहन्ना प्रभु यीशु मसीह के नाम के ऊपर विश्वास किए, उनको ये विश्वास है मेरे पास सोना और चांदी तो नहीं इन्हें देने के लिए, लेकिन सामर्थी नाम, इनको चंका करके उठा कर खड़ा करने वाले वो यीशु मसीह के नाम पर रखने वाला विश्वास है। उस विश्वास से उन लोग उस जन्म से लंगड़े को उठा करके खड़ा किया। हालेलुया। मेरे प्रियो, हमसे भी प्रभु ये चाहता है, अब मुझसे अगर विश्वास कर रहे हो तुम जैसा मैंने किया उससे भी तुम बड़े काम करोगे करके प्रभु यीशु मसीह ने कहा। विश्वास करने वालों की चिन्ह में ये कहा है, वे बीमारों पर हाथ रखेंगे, वे ठीक हो जाएंगे। मेरे प्रियो, यदि आप यीशु मसीह के ऊपर विश्वास कर रहे हैं तो आप बीमारों को ठीक कर सकते हैं। आप दुष्ट आत्मा से बंधे हुए लोगों को छुटकारा दिला सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। अन्य अन्य भाषा बोल सकते हैं। आप प्रभु के नाम की महिमा के लिए बड़े बड़े काम कर सकते हैं। हालेलुया। आज से आप प्रभु यीशु मसीह के नाम को पर विश्वास करके अनेक लोगों के लिए आप आशीष की मूल बनिएगा। और हम लोग पहला पत्रस उसका 4 का 14 में पढ़ने के समय ये लिखा है, फिर यदि मसीह के नाम के लिए तुम्हारी निंदा की जाती है तो तुम धन्य हो, क्योंकि महिमा का आत्मा जो परमेश्वर का आत्मा है तुम पर छाया करता है। हालेलुया,
यहाँ पर लिखा है प्रभु यीशु मसीह के नाम से तुम्हारी निंदा की जाती है तो तुम धन्य हो, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने पहले से कह दिए मेरे नाम के कारण सब लोग तुमसे बैर करेंगे। मेरे प्रियो, हम यीशु मसीह को ग्रहण करने के कारण, हम यीशु मसीह के नाम को लेने के कारण, हम यीशु मसीह के नाम से दूसरों को चंगा करने के कारण हो सकता है जो लोग यीशु मसीह को पर विश्वास नहीं करते हैं वे हमसे बैर कर सकते हैं, वे हमारी निंदा कर सकते हैं, हमारे प्रति बुरा भला बोल सकते हैं। लेकिन वचन में लिखा है अगर हम यीशु मसीह के नाम के खातिर हमें निंदा सहने पड़े तो हम धन्य हैं, क्योंकि मसीह के लिए जो निंदा उठाते हैं, मसीह के नाम के लिए जो दुख इस धरती पर उठाते हैं, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के साथ राज करने का अनुग्रह उनको प्रदान करता है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह के नाम से निंदा उठाने के लिए हमें कभी भी दुखी नहीं होना, मायूस नहीं होना है। ऐसा दुख उठाने के समय लिखा है कि आनंदित हो और महान हो, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा प्रतिफल है। हालेलुया, हालेलुया। हम लोग के राज्य इस संसार का नहीं है, हमें स्वर्ग में परमेश्वर उनके नाम के लिए जो निंदा उठाते हैं उन्हें बड़ा प्रतिफल रखा है। इसलिए प्रभु के नाम के लिए निंदा सहने के लिए भी हम तैयार हो जाना है। रोमियो की पुस्तक उसके 15 अध्याय उसके 20वां वचन में इस प्रकार पढ़ते हैं, मेरे मन की उमंग ये है कि जहां जहां मसीह का नाम नहीं लिया गया वहीं सुसमाचार सुनाओ, ऐसा ना हो कि दूसरे की नींव पर घर बनाओ। ये प्रभु के दास पौलुस का कहना है, जहां जहां मसीह का नाम नहीं लिया गया है वहां पर मैं मसीह के नाम को सुनाओ। मेरे प्रियो, ये भी हम में से एक एक जन की मन की उमंग होना जरूरी है। हालेलुया। जो लोग प्रभु को जानते हैं उनको ही बार बार हम बताने से, जिनकी पेट भर गया है उसको ही बार बार खाना खिलाने से, जो भूखे हैं एक बार भी जो भोजन नहीं खाए, एक बार भी प्रभु यीशु मसीह की इस सामर्थ्य, इस पवित्र, इस धन्य नाम के बारे में सुने नहीं, उनको इस जीवित और सच्चे परमेश्वर के पवित्र नाम को सुनाना हमारा कर्तव्य है। हालेलुया। जैसे पौलुस के अंदर की जो उमंग वो हम और आपकी उमंग हो। जहां जहां मसीह का नाम नहीं लिया गया है वहां वहां हमें मसीह के नाम का प्रचार करना है, प्रभु के नाम की महिमा करना है, प्रभु यीशु मसीह के नाम के बारे में बताना है। प्रभु यीशु मसीह के नाम से उद्धार है और कोई नाम नहीं दिया गया है, इस बात को हमें बतानी है। आपके घर में, आपके आस पड़ोस में, आप जहां जहां प्रभु का नाम को लोग नहीं जानते हैं वहां वहां प्रभु यीशु मसीह के नाम की प्रचार करने के लिए आज ही अपने जीवन को अर्पण करिए। इस समय मन में निर्णय लीजिएगा, प्रभु पौलुस के अंदर का जो उमंग था उसे मेरे मन में भी आप भर दीजिए प्रभु। हालेलुया, हालेलुया। और एक पवित्र लोगों की प्रति गवाही है, लिखा है प्रेरितों का काम 15 का 25 और 26 में, इसलिए हमने एक चित्त होकर ठीक समझा कि चुने हुए मनुष्यों को अपने प्रिय बरनबास और पौलुस के साथ तुम्हारे पास भेजे। ये ऐसे मनुष्य हैं जिन्होंने अपने प्राण हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम के लिए जोखिम में डाले हैं। हालेलुया, कितना अच्छा वचन है। यहाँ पर दो प्रभु के प्रिय दासों के प्रति गवाही बोली जा रही है, बरनबास और पौलुस। ये ऐसे मनुष्य हैं जिन्होंने अपने प्राण हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम के लिए जोखिम में डाले हैं, जिन्होंने अपने प्राण हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम के लिए जोखिम में डाले हैं। मेरे प्रियो, क्या हम और आपके प्रति इस प्रकार की गवाही हो सकती है? हमें भी अपने जीवन को अर्पण करना चाहिए। सामर्थ्य नाम के लिए अपने प्राण को हमें अर्पण करना है। हमारे लिए कलवरी क्रूस पर आखिरी बूंद लहू तक रख नहीं छोड़ा। उस प्रेमी प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम के लिए हमें अपने जीवन को अर्पण करना है। प्रकाशित वाक्यों 3 का 8 में हम लोग पढ़ते हैं, मैं तेरे कामों को जानता हूं, देख मैंने तेरे सामने एक द्वार खोल रखा है जिसे कोई बंद नहीं कर सकता। तेरी सामर्थ थोड़ी सी तो है, फिर भी तूने मेरे वचन का पालन किया और मेरे नाम का इनकार नहीं किया। हालेलुया। यीशु मसीह के नाम को उपद्रव के समय, कठिन परेशानियों के समय जो लोग इनकार नहीं करते हैं उनसे परमेश्वर आनंदित होते हैं। उनके लिए प्रभु ये वागिदा कर रहे हैं,
मैं तेरे सामने एक द्वार खोल कर रखा, उसके कोई बंद नहीं कर सकता है। हालेलुया। तेरे सामर्थ थोड़ी सी है, तभी तुमने मुझे इनकार नहीं किया, मेरे वचन को इनकार नहीं किया। तुम मेरे नाम के लिए अपने प्राण को भी जोखिम में डाल करके खड़े रहे, इसलिए मैं भी तेरे लिए एक द्वार खोल कर रखा हूं, उसे कोई बंद नहीं कर सकता। हालेलुया। से सुनने वाले मेरे प्रियो, मत्ती रचित सुसमाचार 19:29 में परमेश्वर ने यह प्रतिज्ञा दिया है, प्रभु के नाम की महिमा के लिए जीने वालों को, प्रभु के नाम की महिमा के लिए खोने वालों को, प्रभु के नाम की महिमा के लिए अपने प्राण को अर्पण करने वालों को, जहां जहां प्रभु के नाम नहीं लिया गया वहां वहां प्रभु के नाम को सुनाने वालों के लिए परमेश्वर ने यह प्रतिज्ञा दिया है। जिस किसी ने घरों या भाइयों या बहनों या पिता या माता या बाल बच्चों या खेतों को मेरे नाम के लिए छोड़ दिया है, उसका 100 गुना मिलेगा और वो अनंत जीवन का अधिकारी होगा। हालेलुया। इससे बढ़कर के हमें और कौन सी आशीष की जरूरत है। जो कोई प्रभु यीशु मसीह के नाम के खातिर अपने घर या भाई या बहन या माता या बाल बच्चे या खेतों को प्रभु यीशु के नाम के लिए छोड़ दिया है, उसको 100 गुना मिलेगा और अनंत जीवन का अधिकारी होगा। हालेलुया। हालेलुया। आज हम अपने जीवन को इस सामर्थी नाम की महिमा करने के लिए अर्पण करें, हर समय धन्यवाद करने के लिए अर्पण करें, हर समय यीशु के नाम से प्रार्थना करने के लिए अर्पण करें, हर समय पवित्र लोगों की सेवा करने के लिए हम अपने जीवन का अर्पण करें। हम विश्वास के साथ यीशु के नाम से दूसरों की बीमारियों को ठीक करने के लिए, शैतान के सताए हुए लोगों को छुड़ाने के लिए अपने जीवन का अर्पण करें। और हम लोगों ने जैसे सुना, जहां जहां प्रभु का नाम नहीं लिया गया है वहां वहां प्रभु के नाम को सुनाने के लिए अपने जीवन का अर्पण करें और प्रभु यीशु मसीह के नाम से निंदा सहने के लिए अपने जीवन को अर्पण करें और अपने प्राण को प्रभु यीशु मसीह के नाम के लिए जोखिम में डालने के लिए भी हम अपने को अर्पण करें। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह के नाम के लिए एक कप ठंडा पानी भी किसी को पिलाएंगे तो भी उसको प्रतिफल इसी धरती पे मिलेगा। हालेलुया। हालेलुया। भजन संगीता 20 का पहला वचन और 7 और 8 में हम लोग पढ़ते हैं, संकट के दिन यहोवा तेरी सुन ले, याकूब के परमेश्वर का नाम तुझे ऊंचे स्थान पर नियुक्त करे। किसी को रथों का और किसी को घोड़ों का भरोसा है, परंतु हम तो अपने परमेश्वर यहोवा ही का नाम लेंगे। वे तो झुक गए और गिर पड़े, परंतु हम उठे और सीधे खड़े। हाँ मेरे प्रियो, जो प्रभु के नाम को ऊंचा करते हैं, जो प्रभु के नाम को लेते हैं, जो प्रभु के नाम की बड़ाई करते हैं, वे उठेंगे, वो सीधे खड़े होंगे, वो पिता परमेश्वर को जय जयकार करेंगे, वो अनंत राज्य की वारिस होंगे, युगान युग प्रभु यीशु मसीह के साथ राज्य करेंगे और अनंत महिमा में युगान युग आनंद के साथ रहेंगे। आइए हम अपनी आंखों को बंद करके इस सामर्थी पवित्र नाम के महिमा हमसे होने के लिए हम अपने जीवन को अर्पण करें। अनुग्रहकारी दयालु महान परमेश्वर, तेरे अति पवित्र नाम के लिए, आपके अति श्रेष्ठ नाम के लिए धन्यवाद देते राजा। आपका नाम पवित्र नाम, आपका नाम उद्धार करने वाला नाम, आपका नाम हमें चंखा करने वाला नाम, आपका नाम हमें स्वर्ग ले जाने वाला नाम है राजा। आपका नाम हमें शांति देने वाला नाम है डैडी। इस समय आपके वचन को सुना एक एक लोगों को आशीष कर, उनकी मनों में स्वर्गीय शांति दे। ये आपके नाम से प्रार्थना करके पिता परमेश्वर बहुत से आशीषों को प्राप्त करने में आप अनुग्रह कर राजा। इस समय मैं यीशु मसीह की सामर्थी नाम से सुनने वाले एक एक लोगों के लिए प्रार्थना करती हूँ, प्रभु यीशु मसीह के नाम से चंके होने पाए कि जीवन में जो भी अंधकार की आत्मा की क्रिया कार्य कर रही है वो यीशु मसीह की पवित्र नाम में इस समय जाती रहे। हालेलुया, 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 हालेलुया। जो 40 वर्ष से प्रभु जन्म से जो लंगड़ा था, वो जिस प्रकार यीशु मसीह के नाम से उठ खड़ा हुआ प्रभु,
कूद करके आनंद के साथ धन्यवाद करते हुए आपके भवन के अंदर प्रवेश किया राजा। वैसे मेरे प्रियों को उठाकर खड़ा कर, चाहे कितने भी साल से वो सिर सीधा खड़ा नहीं कर पा रहे होंगे, वो कई प्रकार की परेशानियों से डैडी ये हालेलुया अपने सिर झुकाए हुए होंगे। यीशु के नाम से मैं इस समय प्रार्थना करती हूँ डैडी, इनके जीवन की हर प्रकार की बंधन आपके पवित्र नाम में टूटने पाए, यीशु के नाम में खड़ा होने पाए। हालेलुया, ये आपके पवित्र नाम को हर समय धन्यवाद स्तुति करने वाले होने पाए, ये आपके नाम की महिमा के लिए बड़े बड़े कार्य करने होने पाए राजा। हालेलुया। उरिया थारा शखनी अंतरवा, जो भी प्रभु इस समय बिस्तर से बड़े बड़े प्रभु आपके वचन को सुन रहे होंगे डैडी, हालेलुया हालेलुया, इस समय आपके नाम से छंका कर राजा, उठाकर कढ़ाकर, हालेलुया, आपके नाम को जहां जहां अभी तक नहीं लोग जानते हैं उन लोगों के मध्य में जाकर वो आपकी सुसमाचार को सुनाने वाला बना करके आशीषित कर राजा। हालेलुया 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 हालेलुया। स्तुति हो प्रभु जी, स्तुति हो प्रभु जी, स्तुति हो प्रभु जी, स्तुति हो। इस समय मेरे साथ मिलकर के आपके नाम लेकर के प्रार्थना करने वाले एक एक लोगों की जीवन में चिन्ह और चमत्कार हो राजा। रिबादाना शकला रघुदनिया सिविनिया ख्यान रघुनमा, उनके शरीर की हर प्रकार की बीमारी आपके पवित्र नाम में जाती रहे, गिल्टियां यीशु के नाम में गैप होने पाए। ब्लड ऑफ जीसस, यीशु मसीह की सामर्थ्य नाम से, हालेलुया। जो भी दुष्ट शक्ति इनको रात के समय में डरा रही है, उस अंधकार की आत्मा के शरीर के अंदर से निकल जाने पाए। ब्लड ऑफ जीसस, जीसस। डॉक्टर लोगों ने जो छोड़ा है प्रभु, अब उस बीमारी प्रभु यीशु मसीह की शंका करने वाले उस सामर्थ्य नाम से इस वक्त ठीक होने पाए राजा। आप जीवित गवाही बना करके खड़ा कर प्रभु। हालेलुया हालेलुया। कई साल से प्रभु जी, हालेलुया हालेलुया, अच्छा नौकरी के लिए प्रभु जी इंतजार करने वाले प्रिय, हालेलुया, बहन के लिए प्रार्थना करते हैं राजा यीशु मसीह के नाम से कि जीवन में आश्चर्य कर्म होने पाए राजा, आश्चर्य कर्म होने पाए प्रभु जी। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आपके नाम की महिमा के लिए गवाही के रूप में खड़ा कर राजा। हालेलुया। इस वचन को सुनने वाले, प्रार्थना करने वाले एक एक लोग प्रभु यीशु मसीह के नाम से आशीषित होने पाए कि जीवन में शांति, आनंद, चंगाई, छुटकारा मिलने पाए। आनंद जीवन की वारिस बना करके इन्हें आनंदित कर प्रभु। सारा स्तुति, आदर, महिमा मीठे और पवित्र सामर्थ्य प्रभु यीशु मसीह के नाम को देते हैं। यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कर और जो कुछ मुझ में उसका पवित्र नाम को धन्य कर। हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कर, उसके किसी भी बहार को ना भूलना, आमीन। प्रभु यीशु आप सबको आशीष कर।